नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पे सीएम मोहन यादव लाइव हैं और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, शौर्य पराक्रम हमारे मूल्य रहे हैं। स्वाधीनता हमने इन्हीं मूल्यों के सहारे अर्जित की है और इन मूल्यों को थामता हुआ हमारा जो भक्ति संगीत है, हमारे देशभक्ति का जो संगीत है, वह हमारे भीतर अलग हिलोर जलाता है। आदरणीय सभी वृंद के कलाकार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड के कलाकार इस मंच पर उपस्थित हैं। हम ये चाहेंगे कि उनके इस अनुगूंज के साथ हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय अवर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश अशोक कर्णवाल जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे आएं और आप सबका स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन दें। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्री सहकारिता, सम्माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, डीजीपी महोदय, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज से वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। उस गीत के लिए जिसे हमारी संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, परंतु इसका इतिहास जो है वो 150 वर्ष पुराना है, जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत की रचना की थी। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यह गीत जो है वो संस्कृत और बंगला का एक मिक्स है। और जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी से ये पूछा गया कि आपने संस्कृत और बंगला दोनों भाषा का इस्तेमाल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि बंगला जो है वो आम जनता की भाषा थी और इसे आम जनता में पॉपुलर करना ज़रूरी था। तो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसके 2 पैराग्राफ लिए गए, पहले 2 पैराग्राफ। आज हम 150वीं वर्षगांठ पे पूरे राज्य में और पूरे देश में इसे एक अलग स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें भी इस गीत के पीछे का इतिहास पता चले। इस गीत को हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति उद्घोष के रूप में इसका इस्तेमाल किया था और इसके कारण अंग्रेज़ों ने इसे कई राज्यों में से बैन भी किया था। तो इस गीत का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और ये इतिहास हमारी यंग पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं।
के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, क्योंकि अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। आइए हम सब राष्ट्रीय गीत में शामिल हों। सभी का निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो देवी सभी सज्जनों, विराजें अपने स्थान पर। ये वंदे मातरम का देवी उद्घोष सज्जनों, था माननीय 150 प्रधानमंत्री वर्षों से श्री जो नरेंद्र मोदी जी की भारत उपस्थिति की में सामूहिक पूरे भारत ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। दरअसल वंदे मातरम एक संस्कृति है, इतिहास की अनुगूंज है, हम सबकी आत्मा की आवाज़ है, जिसे 150 बरस पहले पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन वंदे मातरम का विशेष स्मरण प्रसंग आज से शुरू होकर पूरी बरस अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से वंदे मातरम के मान में, सम्मान में, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज इस समारोह में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर विशेष पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आइए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का स्वागत करें। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में
अभी अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है, जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत, जिसने न केवल आज़ादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आज़ादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं। और कमला कमल दल विहारिणी, इसका मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंद मठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया, और वहाँ से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आज़ादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आज़ादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें दिग्भ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आज़ादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई। और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस इतिहास को भी देश को जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया
कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें और हमारे अतीत के इस बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर, माफ करना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करते। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो इस 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 तक चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम में देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, फिर 15 अगस्त के आसपास और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। वंदे मातरम के विभिन्न पक्षों को, उसकी आत्मा को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब तक पहुंचाया, निश्चित रूप से बार बार ऐसी कविताएं, ऐसी मंत्र, ऐसी ऋचाएं हमारे भीतर हमारे वतन परस्ती के लिए, हमारी देशभक्ति के लिए और अपनी माँ भारती के प्रति एक अलग श्रद्धा का भाव जगाती हैं। इस अवसर विशेष पर 150 कलाकारों ने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के संयोजन में वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति तैयार की है। दिव्य सज्जनों, आपको बता दें कि 120 वर्ष पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, अपने ही स्वर में गाया था, वो दुर्लभ रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है, 120 बरस पुरानी। सबसे पहले आइए उसे सुनते हैं और उसके बाद फिर इन कलाकारों के माध्यम से हम वंदे मातरम की प्रस्तुति का आनंद लेंगे। यह आवाज़ राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, गुरुदेव की आवाज़, और ये दिव्य अवसर है जब उनकी आवाज़ 120 बरस पुरानी हमारे कानों तक पहुंची है। आइए अब हम वंदे मातरम का ये सामूहिक उद्घोष करें। वृंदगान के कलाकार हैं वीनस तरकसवार और उमेश तरकसवार के संयोजन निर्देशन में ये प्रस्तुति तैयार की। 150 कलाकार हैं क्योंकि 150 बरस पूरे कर रहा है राष्ट्रगीत। एक बार हम खड़े हो चुके हैं।
शुभी